हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.4 और 13.4 के पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है। और तो एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्फेयर क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्फेयर के बारे में ही सारा डिस्कशन चलेगा। स्फेयर देखिए, लेदर की आपने बॉल देखी होगी, क्रिकेट वगैरह खेले होंगे, तो लेदर की जो बॉल क्या होती है वो एक स्फेयर होती है। ठीक है। जैसे अर्थ जो है एक स्फेयर है, एक बॉल 3 डायमेंशन में होता है स्फेयर। जो नॉर्मल आप सर्कल देखते हो ना, सर्कल तो 2 डायमेंशन में होता है। जैसे पेज पर आपने सर्कल बना दिया वो तो 2 डायमेंशन में होगा, लेकिन स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है। जैसे अर्थ जो है एक स्फेयर है, रबर की बॉल एक स्फेयर है। तो स्फेयर की जो रेडियस मान लेते हैं हम सेंटर से स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या है? रेडियस है स्फेयर की। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज ध्यान कर लीजिए। स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घुमावदार जो सरफेस एरिया है ना इसका, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया बोल दो, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि ये जो टोटल सरफेस एरिया है यही इसका घुमावदार सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, फॉर्मूला ध्यान रखना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, पहला फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर मैंने स्फेयर का हाफ, हेमी मैंने होता हाफ, और हाफ स्फेयर कैसे बनेगा देखिए। देखिए ये हाफ स्फेयर है। ठीक है। जैसे रबर की बॉल को, जैसे कि क्रिकेट की बॉल को आप बीचों बीच काट दो तो आपको हाफ पार्ट मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम हेमिस्फेयर। ठीक है। और इसकी रेडियस यही रहेगी स्मॉल आर। तो इसका देखिए हेमिस्फेयर का यानी हाफ स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होगा? देखिए ये पूरे का पूरा जो सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये वाला जो कर्व्ड जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन जो आपने काटा है तो ये नीचे भी तो एक सर्कल बन गया ना, और सर्कल का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि टोटल जो सरफेस एरिया हो वो बढ़ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हेमिस्फेयर का। ठीक है। तो ये था स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के बारे में। ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको रटे होने चाहिए अच्छे से। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। आराम से समझ के करना है। तो देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं एक्सरसाइज 13.4 का। बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, कहता है एक स्फेयर है जिनकी रेडियस दे रखी है ये एंड ये, तो सरफेस एरिया निकाल लो। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। ये स्फेयर है, फर्स्ट पार्ट रेडियस दे रखी है, तो स्फेयर की ये रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है
10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है स्फीयर। तो रेडियस जो है वो दे रखी है स्फीयर की स्मॉल आर 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इसका तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। तो टोटल सरफेस एरिया या इसका जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो होएगा 4πr²। ठीक है, यानी कि 4 लेना है 22.7, आर 10.5 यानी कि 21/2। ठीक है, 21 का आधा क्या होता है, 10.5 होता है ना। तो 21/2 इंटू 21/2, ये 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 21। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया सरफेस एरिया इस स्फीयर का। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देखिए अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। आंसर सेकंड पार्ट। अब दे रखी है स्फीयर की रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला आएगा 4πr²। वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5.6। ठीक है, 5.6 इंटू 5.6, तो ये हो जाएगा 0.8 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 0.8 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 4.48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 394.24। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया। मल्टीप्लाई करना है वो आपने कर लेनी है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट। उसके बाद है थर्ड पार्ट। अब है रेडियस जो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर दे रखिए 14 सेंटीमीटर। वही सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4πr², यानी कि 4 पाई की जगह 22/7, आर जो है 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 88 इंटू 28। 88 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया इस स्फीयर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखिए कहता है कि सरफेस एरिया निकाल लो स्फीयर का और उनका डायमीटर दे रखा है। ये तीनों डायमीटर हैं, एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैं स्फीयर बना लेता हूं। स्फीयर बना लोगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि इससे इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस 14 का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ स्फीयर 14 का हाफ कर दो,
14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ध्यान से करना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही है स्फेयर का, 4πr², यानी कि 4 इंटू 22/7, आर रखेंगे 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7। ठीक है, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब डायमीटर दे रखा 21 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस होएगी 21/2, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर सेकेंड पार्ट का रेडियस जो है वो लिखेंगे हम स्फेयर की, रेडियस ऑफ स्फेयर स्मॉल आर 21/2 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4πr², यानी कि 4 इंटू 22/7, आर है 21/2, 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 21। ठीक है, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कि मैंने क्वेश्चन 1 के अंदर जो पहला पार्ट है 1386 लिखा था या 1368, वो क्लियर कर लेना। अगर बाय मिस्टेक अगर रॉन्ग 68 लिख दिया हो, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वहां भी 1386 ही आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना मैं नहीं बताऊंगा, मल्टीप्लाई आपने कर लेना फटाफट, क्योंकि टाइम बचाना है ना हमने। उसके बाद थर्ड पार्ट, डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर डायमीटर दे रखा है। तो क्या लिखेंगे हम, रेडियस, रेडियस हो जाएगी 3.5 का हाफ, यानी कि 3.5/2 मीटर। तो मैं लिख देता हूं रेडियस, स्फेयर की जो रेडियस हो जाएगी 3.5/2 मीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालो इसका, वो होगा 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7, आर की जगह रखेंगे हम 3.5/2 इंटू 3.5/2, ये 4 2 2 जा 4 से कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 कटेगा, 3.5 7 से कट जाएगा 0.5, 22 एंड 0.5 होता है 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, 11 इंटू 3.5, ये आ जाएगा आपका आंसर 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये मीटर में है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर मत लिख देना, 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। बिल्कुल आसान था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए कहता है कि एक हेमिस्फेयर है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर बना लेता हूं मैं। हाफ स्फेयर है एक, ठीक है। और ये लिख लेता हूं मैं हेमिस्फेयर। पिक्चर बना लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंटरेस्ट बढ़ता है। हेमिस्फेयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेयर है, सॉलिड, नीचे वाली सरफेस भी है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकाल लो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका टोटल। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की रेडियस जो दे रखी है आर, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का, एक कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वी नीचे वाले सरफेस का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। थ्री पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3.14 रखना है, पाई की जगह दे रखी है। और आर जो है वो 10 यानी कि 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 314, ये पॉइंट हटाओगे ना तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फेयर का। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है कि एक स्फेयर की शेप में बलून है, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसमें हवा भरी जाती है, हवा पंप की जाती है। देखिए एक बलून बना लेता हूं, और बलून क्या है, एक स्फेयर की शेप में है। देखिए ये बलून है, ठीक है, बलून है हवा भरने से पहले, और हवा भरने के बाद बलून हो गया ये ऐसे। शुरू में इसकी जो रेडियस थी ना वो 7 सेंटीमीटर थी, और ये आफ्टर है, आफ्टर पंपिंग एयर, एयर पंप करने के बाद में जो इसकी रेडियस होगी हवा भरने के बाद 14 सेंटीमीटर यानी कि डबल होगी, ठीक है, आफ्टर पंपिंग एयर, एयर पंप एयर भरने के बाद। और ये बलून जो है वो बिफोर, ये पहले है। तो कहता है कि रेशियो निकालो सरफेस एरिया इसका पहले जो था अपॉन सरफेस एरिया जो अब जो होगा, इनके दोनों के सरफेस एरिया के बीच में रेशियो निकाल दो। बिल्कुल आसान है। देखिए क्या लिखोगे, बिफोर पंपिंग एयर, एयर पंप करने से पहले, हवा भरने से पहले रेडियस क्या है बलून की, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बाहर वाला सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया होगा बलून का 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई को 4 पाई रहने दो, आर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 यानी कि 4 पाई इंटू 49। इसको 4 पाई की वैल्यू मत रखो अभी, क्योंकि रेशियो निकालेगा ना ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
अब आफ्टर पंपिंग एयर, हवा भरने के बाद रेडियस हो जाएगी बलून की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बलून का, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4πr², और यहाँ पे लेंगे 4π, रेडियस लेंगे हम 14, 14 इंटू 14, ठीक है। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों की रेशियो निकाल लो। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, पहले सरफेस एरिया था 4π इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब सरफेस एरिया है 4π इंटू 14 इंटू 14, 4π से 4π कैंसिल, ये 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, ये 7 2 जा 14, तो यानी कि 1/4 रेशियो क्या आ गई 1:4 या 1/4, दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो आ गई 1/4। ठीक है, बिल्कुल ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 9 क्वेश्चंस है इसमें, तो 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कहता है कि बाउल है, एक कटोरी है हेमिस्फेयर की शेप में। तो मैं सबसे पहले एक कटोरी बना लेता हूं। ठीक है, ये कोई कटोरी है, बाउल है। बाउल जो है ओपन होती है, ऊपर वाला माउथ ओपन होएगा, तो ये है बाउल। शेप क्या होगी, हेमिस्फेयर। ठीक है, और ब्रास पीतल की बनी है ये कटोरी, और उसका अंदर वाला डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। अंदर वाला डायमीटर यानी कि अंदर वाली जो सरफेस है ना, उससे सेंटर की जो डिस्टेंस है, ये अंदर वाला डायमीटर वो है 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो रेडियस होगी 10.5/2, यानी कि 25.2 ही लिखो इसको, 25.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 डायमीटर थोड़ी है, उसका हाफ लिख देंगे हम। तो जो अंदर वाला डायमीटर है ना 10.5 है सेंटीमीटर है अंदर वाला डायमीटर, तो अंदर वाली रेडियस क्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। तो कहता है इसमें अंदर वाली जो सरफेस है उस पे टिन की प्लेटिंग करनी है, यानी कि टिन की कवरिंग चढ़ानी है पीतल के ऊपर ना, टिन की जो लेयर या टिन की परत चढ़ानी है। और चार्ज लगता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर टिन की परत चढ़ाने का खर्चा 16 रुपये लगता है। बताओ कि कितना खर्चा आएगा। ठीक है, बाउल है हेमिस्फेयर की शेप में, उसके अंदर वाले डायमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस। क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ, इनर रेडियस लिखोगे, इनर अंदर वाली रेडियस, इनर रेडियस ऑफ बाउल यानी कि आर, वो होगी 10.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर था ना 10.5/2। ठीक है, और हम अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि टिन की जो लेयर तो अंदर वाली सरफेस पे चढ़ानी है ना, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल वो हो जाएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा 2πr²।
बाहर वाला 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो अंदर वाला भी तो 2 पाई आर स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो 2 पाई, बस रेडियस हमने अंदर वाली लेनी है, ये ध्यान रखना। तो पाई की जगह रखेंगे हम 2 इंटू 22.7, रेडियस जो है 10.5/2 इंटू 10.5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 ये 11 से कटा, ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई कर लेना, आएगा आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर वाला जो सरफेस एरिया आ गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर वाला जिसमें आप खाना वगैरह डालते हो बाउल के अंदर, वो आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी के ऊपर हमने टिन की जो है कवरिंग चढ़ानी है। तो रेट क्या है, 16 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो क्या लिखोगे, खर्चा निकाल लो। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन की कवरिंग चढ़ाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को टिन प्लेटिंग करने का खर्चा है 16 रुपये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर टिन की लेयर चढ़ाने का खर्चा होएगा 16/100 रुपीज़। और कितना एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसके ऊपर टिन की लेयर चढ़ाने का खर्चा हो जाएगा 16 × 100 × 173.25, ठीक है। तो ये देखिए 4 4 जा 16, ये 25 से कटा, और ये 173.25 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.93, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 4 × 6.93 यानी कि 27.72 रुपीज़, 27 रुपये 72 पैसे खर्च आएगा इस बाउल के अंदर वाली सरफेस पे टिन की लेयर चढ़ाने का, ठीक है। बिल्कुल आसान था, 27 रुपये 72 पैसे आंसर। अंदर से खोखली है ये बाउल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज को कर देंगे कंप्लीट। बिल्कुल आसान है। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, और हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है। ये फॉर्मूलाज आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।